सबसे पहला सवाल आपसे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के हवाले से मैं करूंगी, जिसके मुताबिक पाकिस्तानी फाइटर जेट्स में नस्ब जो चीनी PL-15 है उसने 100 मील की दूरी से इंडियन राफेल गिराकर अमेरिका को चौंका दिया है। तो सर, क्या हम चीन की एयर टू एयर मिसाइल टेक्नोलॉजी में अमेरिका पर सबकत को तस्लीम कर लें? बहुत शुक्रिया आयशा मुझे इनवाइट करने का। बड़ा अच्छा आपने इंट्रो दिया है, वो इस वजह से कि इससे पहले वाकई ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो मिसाइल हमने यहाँ पे माशाल्लाह 175 और तकरीबन 198 किलोमीटर के दरमियान, हमने 200 किलोमीटर के दरमियान जो शूटिंग हुई है हिंदुस्तान के जहाज़ों की, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड दो तरह से है। एक तो ये लॉन्गेस्ट रेंज का है और दूसरा ये रात को हुआ है, रात के 12:30 बजे। ये आमतौर पर जितने BVR पहले हुए हैं वो आमतौर पर दिन के हुए हैं। जो लॉन्गेस्ट रेंज की शूटिंग हुई है वो मैं आपके व्यूअर्स के लिए आसानी के लिए बता देता हूँ। वो गल्फ वॉर में हुई थी। इराक के जहाज थे MiG-25 एक तरफ से और F-15C जो है वो अमेरिकन जहाज है वो एक तरफ थे। अमेरिकन जहाज ने जो मिसाइल फायर किया था उसकी मैक्सिमम रेंज उस वक्त जो रिकॉर्ड है वो 140 किलोमीटर है जो उन्होंने फायर किया था, जिसे उन्होंने टारगेट किया था। लेकिन सिनेरियो थोड़ा सा मुख्तलिफ था। उसमें गल्फ वॉर में इराक के ना कोई एयर डिफेंस था, एयरफोर्स ना होने के बराबर थी, यानी एयर सुप्रीमेसी थी अमेरिका की, उधर रेजिस्टेंस ही कोई नहीं थी और एक जहाज को मारा गया था। यहाँ पे बिल्कुल ऑपोजिट था कि एयरफोर्स हमसे तकरीबन 3 गुना बड़ी थी। रात के वक्त उन्होंने ऑफेंस लॉन्च किया, उन्होंने सरप्राइज दिया, इनिशिएटिव उनके पास था और उन्होंने समझा था कि हमें शायद सबक सिखाएंगे। लेकिन आपने सही कहा कि हमने 175 और 200 किलोमीटर के दरमियान फायर करके दुनिया को सिर्फ हैरान नहीं कर दिया, सारे तज्जियों को उल्टा कर दिया, बल्कि जो मिलिट्री हार्डवेयर बनाने वाली कंपनियां, जो आपने सही कहा एमराम और दूसरी बनाने वाली कंपनियां, उनको फिक्रमंद करके उनके मिसाइल्स और टेक्नोलॉजी को ऑब्सोलीट कर दिया। क्योंकि जब अमेरिका ये सोचता है या कोई भी वेस्टर्न मुल्क ये सोचेगा कि अगर हमारा कहीं कन्फ्रंटेशन हुआ किसी भी एयरफोर्स के साथ जिसके पास ये मिसाइल हुए, चाइना के जो पाक फिजाइया के वास्ते, तो इसका मतलब ये है कि उनके ओपोनेंट जो है वो अमेरिकन जहाजों को पहले शूट कर सके। बिल्कुल। तो ये फिक्रमंदी उनकी जायज भी है और ये एक नीड ऑफ द आवर जिसको कहते हैं ना, ये जरूरत भी है उनकी कि ये इमीडिएट फंड रिलीज करें, क्योंकि सारी टेक्नोलॉजी लेस रेलेवेंट हो गई है एज कम्पेयर टू चाइनीज। और अल्हम्दुलिल्लाह क्रेडिट गोज टू पाक फिजाइया, जिन्होंने ये साबित किया है कि सिर्फ वेपन सिस्टम इंपॉर्टेंट नहीं होता, उसकी एम्प्लॉयमेंट भी और उसके पीछे बहादुरी भी जरूरी होती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने सर। तो अभी आपने पाक फिजाइया की तारीफ भी की है और मेरा सवाल भी यही था कि दुनिया की जदीद जंगों में ये पहली बार हुआ है कि एयर टू एयर 100 मील की दूरी से जहाज़ों को कामयाबी से निशाना बनाया गया है। इसमें ज़्यादा कमाल, फिर हम वही बात आपसे मैं पूछ रही हूँ, पायलट्स की महारत को हम कहेंगे या फिर चीनी मिसाइल भी, इसमें जाहिर सी बात है वो भी काफ़ी महारत के हामिल थे, तो ज़्यादा कमाल आप किसको कहेंगे? देखिए, मैन्युफैक्चरर तो दुनिया में बहुत होते हैं। जैसे मैंने कहा कि राफेल इससे पहले कभी शूट डाउन नहीं हुआ, कॉम्बैट्स में इसने हिस्सा लिया है, 24 साल से ये जहाज उड़ रहा था। इसके 9 आज तक क्रैश हुए हैं, राफेल के आज तक 9 के 9 पीस टाइम में क्रैश हुए हैं, मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर। 2 जहाज आपस में टकरा गए थे, वो एरोबैटिक्स करते, वो ह्यूमन एरर था। 7 जहाज तबाह हुए थे राफेल, जिसमें से 6 पायलट जान से गए। यानी कहना मैं ये चाह रहा हूं कि देखिए, राफेल जहाज कंपनी ने बहुत अच्छा बनाया था। 24 साल में 7 जहाज अच्छा सेफ्टी रिकॉर्ड है फ्लाइट सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन यहाँ पे 1 घंटे के अंदर हिंदुस्तान ने अपने 5 जहाज तबाह करवाए हैं और 6 टोटल राफेल, जिसमें से 4 है। तो अब ये देखना, डेफिनेटली हर एनालिस्ट ये मानने पर मजबूर हुआ है कि ये एम्प्लॉयमेंट मैटर करती है। जहाज बना लेना या मिसाइल बना लेना एक चीज होती है। पाक फिजाइया ने जिस इनोवेशन से ये एम्प्लॉय किए हैं, इनोवेशन का मतलब ये है कि राफेल जहाज जिसके ऊपर जबरदस्त स्पेक्ट्रा जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट लगा हुआ है, वो सबसे पावरफुल है अगेंस्ट मिसाइल्स, यानी कि उसके खिलाफ जो मिसाइल आ रहा होता है वो तकरीबन 150 किलोमीटर से उसको डिटेक्ट कर लेता है जी। पाक फिजाइया के पायलट्स ने इतनी इनोवेशन और जिद्दत डाली अपने एम्प्लॉयमेंट में कि तकरीबन उनको हार्डली फ्यू किलोमीटर, जिसको कहते हैं ना कि 15-20 किलोमीटर पर जाकर खबर हुई उन पायलट्स को। और जब तक ये बहुत देर हो चुकी थी और उन पायलट्स के पास ये टाइम ही नहीं बचा था कि वो अपना कोई एवेसिव या डिफेंसिव मैनूवर कर सके। तो ये कमाल सारा मनाने वाले को डेफिनेटली है। लेकिन जैसे मैंने अर्ज किया कि राफेल भी बना रहे हैं, लेकिन इन्होंने कैसा एम्प्लॉय किया बड़ा मैटर करते का। तो ये पाक फिजाइया को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। उन्होंने ना सिर्फ दुनिया को हैरान किया है, बल्कि सारी स्टडीज को आउट कर दिया है, बल्कि दुनिया को रीथिंक करने पर, जो आप कह रही है रिपोर्ट आई है, उनको मजबूर किया है कि ये तो जो हम बना के समझ रहे थे कि हमारे वेपन्स बड़े कारगर हैं और आने वाली जंगों में जबरदस्त काम करेंगे, उनको तो ऑलमोस्ट अगर इररेलेवेंट नहीं किया तो लेस रेलेवेंट जरूर कर दिया पाक फिजाइया। अच्छा, लेकिन सर फिर क्या वजह रही कि जो इंडियन राफेल गिरे तो उसके जवाब में दूसरे इंडियन जेट्स पाकिस्तानी फाइटर्स को जवाब देने नहीं आए? देखिए, मैंने जैसे वॉर के दौरान भी आपके चैनल्स पे भी कई दफा अर्ज किया था, मैं ये कह रहा हूँ कि हमेशा एम्प्लॉयमेंट स्ट्रैटेजी बड़ा मैटर करती है। ये सिर्फ वेपन्स ले लेना कोई बहादुरी नहीं होती। अगर मुझे कोई दुनिया की बेस्ट गन कोई दे दे
और मुझे कहे ये शूट करो इस गन से, तो अगर मेरे से निशाना ना लगे तो वो फिर गन का कसूर नहीं है, क्योंकि वो दुनिया ऐसे की ही। बेहतरीन गन है, लेकिन मुझे ना स्किल आती है ना मेरा निशाना सही है। तो असल बात इसकी एम्प्लॉयमेंट होती है, उसकी ट्रेनिंग होती है, और सबसे बड़ी बात है आपकी जुर्रत और बहादुरी होती है। यानी आप कितना बड़ा रिस्क लेने को तैयार हैं। ये जो पाक फिजाइया ने जो मिशन किए थे, इसमें उतना ही रिस्क इनके अपने शूट डाउन होने का भी था, खुदा ना खास्ता। तो ये ज़हन में रखिएगा कि बहादुरी भी बड़ा मैटर करती है। जिस बोल्डनेस से जितना बड़ा रिस्क लेते हुए पाक फिजाइया के शायनों ने एंगेज किया, वो बड़े रिस्की मिशन थे, नो डाउट बिल्कुल अबाउट ठीक। इट। क्योंकि राफेल का जो अपना रेडार है, अपना जो इलेक्ट्रॉनिक स्वीट है और अपना जो मेटियोर मिसाइल है, वो इतना पावरफुल है कि कोई वो भी ऑलमोस्ट मैचिंग था। लेकिन जो फर्क आया था वो ये था कि पाक फिजाइया के पायलट्स ने और दूसरे एयर डिफेंस कंट्रोलर ने, सरफेस टू एयर कंट्रोलर्स ने, सैटेलाइट्स ने, स्पेस ने, सबने इतना ज्यादा इंटीग्रेट करके इसको मल्टी डोमेन ऑपरेशन में कन्वर्ट किया था। बल्कि उन सब की एक किल पिक्चर थी। किल पिक्चर का मतलब होता है कि किस तरह दुश्मन को मारना है। उस पर तमाम जितने एसेट्स उस वक्त थे, चाहे वो जमीन पर थे, हवा में थे, एटमॉस्फेयर में थे, स्पेस में से, सैटेलाइट में थे, सबके जहन में एक पिक्चर थी कि इस तरह हम ट्रैप करेंगे, इस तरह दुश्मन के रेडार्स को जैम करेंगे, इस तरह उनको डिसीव करेंगे, इस तरह के राफेल पायलट्स को अनअवेयर रखेंगे। आखिरी वक्त तक इनको 25-30 किलोमीटर पर पता लगे कि मिसाइल आ रहा है, लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होगी। तो ये एम्प्लॉयमेंट स्ट्रेटजी को कमाल है। ये सारे का सारा वेपन्स तो सारी दुनिया के पास अवेलेबल हो सकते हैं, कैश आप पैसे दें और वेपन खरीद लें। लेकिन वो J-10C की मैं मिसाल देता हूं जाते जाते। J-10C हम 3.25 साल से उड़ा रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह। किसी दुनिया की एयरफोर्स ने अभी तक ऑर्डर नहीं किया था चाइना को इस जहाज का। PL-15 कब से है? ये पहली दफा जिसने निशाना लगाया। तो जब पाक फिजाइया ने साबित किया शाइनों ने कि हम कर सकते हैं, पूरी दुनिया को, कुछ लोगों को फिक्रमंद हुई और कुछ लोगों को ये तजस्सुस हुआ कि हमें भी अपनी एयरफोर्स में शामिल करना चाहिए। तो हमने इसको गेम चेंजर कहते थे इस जहाज को। मैं डॉक्यूमेंट्री 6 साल से बना रहा हूं। मैंने कुछ चंद महीने पहले एक डॉक्यूमेंट्री में कहा था, उसका नाम ये कहा था J-10C द गेम चेंजर। उसने अल्हम्दुलिल्लाह वही बात साबित हुई, उसने गेम चेंज कर दिया। बिल्कुल। अच्छा सर, एयर टू एयर मिसाइल टेक्नोलॉजी की दुनिया, ये टेक्नोलॉजी दुनिया के कितने मुल्कों के पास है? क्योंकि ये बहुत अनहोनी लगती है जब ये मिसाइल हजारों किलोमीटर स्पीड से उड़ने वाले फाइटर जेट्स को काबू कर लेते हैं, और ये मुमकिन कैसे हो पाता है? देखिए, मिसाइल बुनियादी तौर पर मोस्ट जो 5-6 बड़े बड़े मुल्क हैं जो ताकतवर हैं, उनके पास ये टेक्नोलॉजी है। अमेरिका के पास है, रशिया के पास है, चाइना के पास है, तुर्की बनाने की कोशिश कर रहा है, रूस के पास है, डेफिनेटली है। तो ये होता क्या है कि इसके अंदर जैसे ये PL-15 की आपने मिसाल दी, मैं उसकी मिसाल से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ये वेपन, ये 2 स्टेज मोटर या बूस्टर होता है इसके अंदर। वो पहला स्टेज इसको पुश देता है और एक्सेलरेट करता है तकरीबन Mach 4 स्पीड होती है आवाज की रफ्तार से 4 गुना ज्यादा। Mach 1 होती है तकरीबन 1100 किलोमीटर के करीब। Mach 4 का मतलब है तकरीबन 4,500-5 हजार किलोमीटर की स्पीड से ये जाता है जहाज की तरफ और इतनी ज्यादा एक्सेलरेट करता है। पहला जो स्टेज उसका खत्म होता है और उसके बाद वो बर्नआउट हो जाता है, जिसको फ्यूल कहते हैं, और फिर दूसरा हिस्सा लेते हैं। उसके अंदर इसका अपना रेडार भी है, सेंसर्स लगा होता है जो रेडार को, जो दुश्मन के जहाज को लॉक करता है और उसकी तरफ उसी स्पीड से जाता है और ऑब्वियसली उसकी मनूवरेबिलिटी को भी केटर करता है। जहाज अगर मनूवर कर जाए, अपनी जगह को चेंज कर दे, उसको छोड़ता नहीं है ये। तो PL-15 का ये भी कमाल है और इतनी प्रिसीजन से ये फायर किया गया। और जैसे मैंने कहा कि पाक फिजाइया के पायलट्स ने इस हद तक डिसीव किया उनको, ये बहुत काबिले तारीफ बात है। बहुत दुनिया कोशिश करेगी कि इसने क्या किया। हिंदुस्तान ने, आपने नोट किया होगा, उन्होंने जो वेपन्स के रैकेज मलबा उठाया उसको वो स्टडी पर ले गए हैं। वेस्ट भी ये कोशिश करेगा कि क्या चाइनीज ने किया हुआ है। लेकिन असल बात जो आप और मैं बात कर रहे हैं वो सिर्फ वेपन्स की नहीं होगी, इंशाल्लाह ताला एम्प्लॉयमेंट की होगी, जो पाक फिजाइया ने 3 साल में मास्टर की थी इन जहाजों के आने के बाद। और वहां पे राफेल में 5.25 साल से ऑपरेट कर रहे थे, लेकिन वो इस तरह इंटीग्रेट अपने जहाज को और अपने वेपन्स को उस तरह नहीं कर सके जिस तरह पाक फिजाइया ने किया। अच्छा सर, आखिर में क्या चीनी असलहा खानों में PL-17 से आगे भी किसी मिसाइल टेक्नोलॉजी पर काम हो रहा है? जी आयशा, PL-21 पे भी हो रहा है। अच्छा। वो तकरीबन 400 किलोमीटर प्लस रेंज का मिसाइल है जो अब बनने जा रहा है। लेकिन हमें ज़हन में रखना पड़ेगा कि जब आप 400 किलोमीटर प्लस पे फायर करना चाहते हैं तो आपको एक रेडार भी उतना ही पावरफुल चाहिए होता है। बिल्कुल। ये जो J-10C पर जो रेडार लगा हुआ है, ये 200 से 250 किलोमीटर तक देखता है और जाहिर है 200 किलोमीटर तक इसने मिसाइल फायर भी किया है। तो जब आप 400 किलोमीटर PL-21 चाइना बनाने की अभी फाइनल स्टेज पे है, जब वो बना लेंगे, ऑलमोस्ट फिनिशिंग स्टेज पे जिसको कह सकते हैं वो है, तो वो इंटीग्रेट कर रहे हैं ऐसे रेडार को भी जो 400 किलोमीटर तक दुश्मन के जहाज को ना सिर्फ देखे, लॉक करे, बल्कि इस मिसाइल को रवाना भी करे और ताकि वो हदफ पे पहुंच सके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया खालिद चिश्ती साहब आपके वक्त का।